ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गजानन भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को सभी सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। बीरो कुड़ी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन है, सभी स्त्रियों की तरह उसने भी व्रत रखा था। सारा दिन वह कढ़ाई आदि करती रही। शाम को उसके भाई जब अपने काम धंधा से घर वापस आए तो सभी भोजन करने बैठे तो उन्होंने बीरो कुड़ी से कहा कि आ बहन रोटी खा ले। तो बीरो कुड़ी ने कहा कि नहीं, मुझे रोटी नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। जब तक मैं चाँद को देख करके अर्घ नहीं दे दूंगी तब तक का रोटी नहीं खाऊंगी। तो भाइयों ने बीरो कुड़ी का उदास चेहरा देख करके, उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख करके भाइयों ने क्या किया कि घर के पीछे जा कर के एक वृक्ष पर एक दीपक जला करके और अपने बहन से कहा कि देख बहन, तेरा चाँद निकल आया है, तू चाँद को देख करके अर्घ दे दे। और धोखे में आकर के, अपने भाइयों के कहने में आकर के बीरो कुड़ी ने अर्घ दे करके भोजन खा लिया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और उसका पति बीमार पड़ गया। और जब संदेश आया कि तुम्हारा पति बीमार हो गया है तो वह अपने ससुराल चली गई और अपने पति की सेवा करने लगी। साल भर सेवा करती रही और पुनः जब अगले साल का करवा चौथ का व्रत आया तो पुनः बीरो कुड़ी ने करवा चौथ का व्रत रखा। और शाम के समय वह दासी से बोली कि तू आ, पति के पास बैठ जा और मैं करवा का सामान लेने के लिए बाज़ार जा रहे हैं। इस तरह से दासी को कह करके वह करवा का सामान लेने के लिए बाज़ार चली गई। उसके पतिव्रता व्रत को देख करके, उसके तपस्या को देख करके भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसी समय भगवान गणेश जी की कृपा से उसका पति ठीक हो गया। और वह जब पति ठीक हुआ तो अपने पास दासी को देखा। उसे देख करके वह उसे अपना पत्नी मान लिया, पत्नी समझ लिया, भ्रमवश उसे पत्नी समझ लिया। और जो पत्नी करवा का सामान लेने के लिए बाज़ार में गए थे उन्हें अपना दासी मान लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि पति बाहर जाने लगा तो वह जो दासी रूपी पत्नी थी, जो दासी थी जिसे अब वह पत्नी मान रहा है भ्रमवश, तो उससे बोला कि तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं। तो वह बोली कि हमारे लिए 16 श्रृंगार के सामान लाना है। और जो पत्नी रूपी दासी है उससे बोला कि तू बता तेरे लिए क्या ले आऊं। तो वह मना कर दी कि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ न लाइए। जब वह बार बार बोला तो उसने कहा कि अगर हमारे लिए कुछ लाना है चाहते हैं तो आप हमारे लिए 2 गुड़िया लाइए, हमारे लिए 2 गुड़िया लाना। जब वह बाहर से पति वापस आया तो पत्नी को 16 श्रृंगार का सामान दिया और दासी को गुड़िया। अब वह पत्नी रूपी जो दासी है गुड़िया से जब भी समय पाती तो घूमते हुए यही कहती कि सुनो बहनों, जो दासी थी वह रानी बन गई और जो रानी थी वह दासी बन गई। इसी तरह से बार बार वह यही शब्द रिपीट करती रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। तो एक दिन पति ने उसके इस शब्द को सुन लिया तो वह जो दासी रूपी पत्नी थी, जिसे भ्रमवश अब पत्नी समझ रहा है दासी को, तो उससे पूछा कि यह क्या कहती है, इधर उधर घूमती रहती है और क्या बोलती रहती है। तो वह कहा कि अरे इसका तो आदत पड़ गया है, ये ऐसे ही बोलती रहती है। फिर भी उस पति को संतुष्टि नहीं हुई, वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह जाकर के पत्नी रूपी दासी से पूछता है कि तुम यह क्या कहती रहती हो।
तो उसने बताने से मना कर दिया। जब जोर दे करके पूछा तो वह सारा पूर्व घटना बताती है कि आप हमारे पति हैं, आप बीमार हो गए थे, मैंने आपका साल भर खूब सेवा किया और मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था और करवा का सामान लेने के लिए मैं बाज़ार गई, तभी आप ठीक हो गए और भ्रमवश आपने दासी को पत्नी समझ लिया और मुझे दासी मान लिया। फिर पति के अपने भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह अपने पश्चाताप का प्रायश्चित किया और अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा दिया और दासी को दासी बनाया। बोलिए गजानन भगवान की जय। जिस तरह से गणेश जी की कृपा से बीरो कुड़ी का पति ठीक हुआ, भगवान उसी तरह से सभी स्त्रियों के, सभी सुहागन स्त्रियों के पति की लंबी आयु दे, स्वस्थ प्रदान करें। यही कामना करते हुए जय सिया राम।